की शाही दीवारें हिल चुकी हैं। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद आखिरकार वो हो गया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III के छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू को यूके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बता दें कि ये कोई अफवाह नहीं है बल्कि यही सच्चाई। पूर्वी इंग्लैंड के सैंडरिंघम एस्टेट स्थित वुड फार्म में 8 सादे कपड़ों वाले अधिकारी पहुंचे और इसके बाद 66 साल के एंड्रयू को उन्होंने हिरासत में ले लिया। और वही दिन जिस दिन उनका जन्मदिन था यानी बर्थडे के दिन हथकड़ी लग गई। थेम्स वाली पुलिस ने बयान जारी कर दिया है। उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन 60 साल के व्यक्ति को सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के शक में गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। बाद में ये साफ हो गया कि वो प्रिंस एंड्रयू की बात कर रहे थे। ये गिरफ्तारी सीधे कुख्यात सेक्स अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ती है। एप्स्टीन फाइल्स रिलीज होने के बाद से ही 30 लाख से ज्यादा दस्तावेज सामने आए। ईमेल, तस्वीरें, वीडियो और इन सब में एक नाम बार बार उभर रहा था और वो नाम था प्रिंस एंड्रयू का। आरोप है कि 2010 में एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर ने एप्स्टीन को ट्रेड रिपोर्ट्स और तो और संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। पुलिस अब ये सब खंगाल रही है। आखिर क्या साझा किया गया है, क्यों किया गया और किसके हित में ये सब कुछ हुआ। एंड्रयू लगातार इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं लेकिन इस बार मामला महज छवि का नहीं है बल्कि आपराधिक जांच का भी है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब परिवार का इसके ऊपर क्या टेक होगा। बकिंगम पैलेस में ये बयान सामने आया है कि किंग चार्ल्स III ने गहरी चिंता जताई है लेकिन साथ ही ये साफ संदेश भी दे दिया है कि कानून अपना काम करेगा। कोई विशेष रियायत नहीं बरती जाएगी और कोई शाही ढाल इस समय नहीं चल पाएगी। यानी साफ है कि ताज और कानून आमने सामने नहीं खड़े हो सकते। गौरतलब तो ये है कि एंड्रयू से उनकी शाही उपलब्धियां पहले ही छीनी जा चुकी हैं और वो अब आधिकारिक तौर पर हिज रॉयल हाइनेस के रूप में कार्य नहीं करते। गौरतलब तो ये है कि एंड्रयू से उनकी शाही उपलब्धियां पहले ही छीनी जा चुकी थी। वो अब आधिकारिक तौर पर हिज रॉयल हाइनेस के रूप में काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें रॉयल लॉन्ज भी छोड़ना पड़ा और शाही परिवार से दूरी पहले ही बनाई गई थी। लेकिन अब मामला और भी ज्यादा गंभीर है और इस बार अदालत के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने पहले भी संकेत दिए थे कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे शाही खून हो या आम आदमी। अब सवाल उठता है तो क्या ब्रिटिश राजशाही के लिए सबसे बड़ा झटका सामने आ रहा है? क्या एप्स्टीन कांड अब राजमहल की दीवारों के भीतर तक पहुंच चुका है? और क्या ये गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत है? लेकिन इस सब में एक बात तो बिल्कुल तय है कि एप्स्टीन फाइल्स ने जो भी आग लगाई उसकी लपटें अब सीधे ताज तक पहुंच चुकी हैं और इस बार बच निकलना आसान बिल्कुल नहीं होगा।